साथियों नमस्ते। आज टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर मेरे दिमाग में आया कि हम गुरु की महत्व के ऊपर, गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, हमारे को कितनी आस्था उनके ऊपर रखनी चाहिए, उनका महत्व क्या है, उसके बारे में अपने विचार आपके साथ शेयर करूं। तो जब हम गुरु की महिमा को पढ़ते हैं बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आज की तारीख में एक मुझे बहुत छोटा सा वाक्य याद आ रहा है जो हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में गुरु को इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। अब उसमें मैं पहला एक इंसिडेंट बताता हूँ जो हमारे साथ डेली लाइफ में होता है। जब हम एक नोन टेरिटरी में जाते हैं, या जैसे मैं गाज़ियाबाद से मेरठ जाना है, तो हम GPS सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है आने वाले हम इतनी देर में पहुंच जाएंगे, वहाँ इतना ट्रैफिक है, आप रूट डाइवर्ट कर लो, या आप वाया हापुड़ चले जाओ। इस तरह की बातें हमें GPS से पता चल जाती हैं। और GPS की खास खूबी है, एक अननोन लेडी जिसको हम जानते भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, वो हमसे कहती है टर्न राइट, हम राइट टर्न कर जाते हैं। वो कहती है हमसे टर्न लेफ्ट, हम लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यू आर ऑन द रॉन्ग वे, टेक यू टर्न, यू टेक यू टर्न। तो इस तरह से हमने GPS आज की तारीख में हमारा देखा जाए तो गुरु है जो हमें रास्ते का मार्गदर्शन करता है। और उसी तरह से अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें गुरु की महत्व को समझना होगा। तो अगर हम आज गुरु GPS को एक नया रिडिफाइन करें, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, तो गलत नहीं होगा। GPS हमारे जीवन में हमारे को रास्ता बताता है, गुरु हमारे जीवन को आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। और एक छोटी सी बात, आस्था। देखिए, जब तक हमारी गुरु में आस्था नहीं होगी तब तक हम गुरु से कुछ सीख नहीं पाएंगे। इंटेलिजेंसी जो होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, वो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करता है कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन जब हम समर्पण भाव में आ जाते हैं, सरेंडर भाव में आ जाते हैं, तो हमें सारे उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जनरली हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि हम इंटेलिजेंट हैं, तो वी हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हमारी बहुत क्वेरी होती है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम समर्पण भाव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें आंसर नहीं मिल पाते। इसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ। एक शिष्य गुरु के आश्रम में गया और गुरु से बोला कि मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आश्रम में एक शर्त पे रखूँगा कि अगले 24 घंटे तक आप कोई मुझसे प्रश्न नहीं करोगे। शिष्य ने कहा ठीक है, मैं कोई प्रश्न नहीं करूँगा। तो बोले आप एक काम करो, कुएं पे जाओ, एक बाल्टी है, रस्सी है, उस बाल्टी को कुएं में डालो और पानी बाहर निकालते रहो। वो शिष्य वहाँ चला गया। शिष्य जब वहाँ चला गया तो उसने बाल्टी देखी, बाल्टी में तली नहीं थी, बॉटम नहीं था। अब उसके दिमाग में ये आया, ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा जी पानी निकालते रहो, डालते रहो, पानी तो उसमें आएगा ही नहीं। लेकिन उसे तुरंत याद आया कि मुझे 24 घंटे तक गुरु से कोई प्रश्न नहीं करना है। तो वो लगा रहा। वो बार बार बाल्टी डाले, बाल्टी ऊपर निकाले, पानी तो आ ही नहीं रहा था। लगभग जब इस घटना को लगभग 12 घंटे हो गए तो गुरु ने उसके पास आए, बोले भाई अगला काम करो, इस बाल्टी में से पानी निकालो और वो जो पौधे लगे हुए हैं उनको जाके पानी दे दो। अब वो कंफ्यूज हो गया कि यार यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब मैं पानी को लेके जाऊंगा क्या, जल क्या दूंगा पौधों को, पानी क्या दूंगा, इसमें तो पानी आएगा ही नहीं। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, ये बाल्टी में तली तो है ही नहीं, तो मैं जाऊंगा कैसे। बोले बस अब आपने प्रश्न कर लिया, तो लिहाजा आप ऐसे आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो उसने कहा जी मैं खुद नहीं यहाँ रहना चाहता, आप ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम मेरे से करा रहे हो। तो वो फिर एक उन्होंने लंबी स्टोरी उन्हें सुनाई कि जब आप छोटी सी चीज़ जिनको पता है आपको, आप उनके ऊपर प्रश्न करो, आगे तो मैं आपसे बहुत चीज़ें करवाऊंगा, मेडिटेशन कराऊंगा, तब आप बहुत सारे मेरे से प्रश्न करोगे। तो क्योंकि समर्पण नहीं था,
अगर हम भी गुरु पे विश्वास कर लें, गुरु में हमारे माता पिता हैं, गुरु में हमारे कुलीग्स हैं, जो जिनको हम अपने बिजनेस में अपना मेंटर मानते हैं, कोच मानते हैं, तो हमें अगर कुछ करना है जीवन में तो हमें कहीं ना कहीं गुरु को पे विश्वास करना पड़ेगा। गुरु की भाषा को हम अगर आज रीडिफाइन कर दें तो कोच हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, जिन पे हमें ट्रस्ट है, तभी हम उनको गुरु मानते हुए उनकी बातों पे अमल करते हुए जीवन में प्रगति के मार्ग पे अग्रसर हो पाएंगे। अन्यथा हम अपने प्रश्नों को लेकर बैठे रहेंगे। तो ज्ञानी होना बुरा नहीं है, प्रश्न पूछना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप में समर्पण भाव होना चाहिए, ताकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अपने समय रहते अपने आप मिल जाएंगे। तो पुनः आज टीचर्स डे पे सभी टीचर्स को, अपने गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें, चाहे वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। कृपया मेरा नमन स्वीकार करें, अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखें और गुरु के महत्व को आप आगे बढ़ाते रहें। मैं संजीव गर्ग लर्न टू लीड से एक गुरु के महत्व को लेकर आपके बीच में आया और इसी तरह से आपके साथ और स्टोरीज भी शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।